सूरत अल-अनफ़ाल का दूसरा मकाम जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पहला मकाम हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि एक जमात जो है वो कहाँ पे है, वो कि अल्लाह का नाम लेते ही उनके दिल पसीज जाते हैं और ख़ुदा की आयत जैसे बारिश आला तरीन हरियाली उगाती है किसी ज़मीन से, वो जो आखिरी दर्जे में ज़मीन के लिए मुमकिन होता है जो उगल देना, वो होने लगा है। तो ये सहाबा की जमात है। तो ये एक इसका जो मद्दे मुकाबिल चैप्टर है, जो मद्दे मुकाबिल लोग हैं वो क्या हैं, यानी ये भी वो लोग हैं सुभान अल्लाह जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती बरसों के बरसों कुरान सुनाती रही है, अपने मोजज़े दिखाती रही है, और सबसे बड़ा मोजज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात है। अब यानी आपको देखे कोई तो भी ना ला सके, यानी खुदा की इबादत की ऐसी खूबसूरत तस्वीर है कि बस उसको देखना जो है वो आपकी काया पलट देता है। लेकिन यह है कि ये वो लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरसा बरसक सुनते देखते रहे, लेकिन आप पर ईमान नहीं लाए कि जिसके बाद उन पर अज़ाब का वो कोड़ा बरसा। तो उनका ज़िक्र है यहाँ पे कि वला इन्न शर्र दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून। बदतरीन चौपाए रुए ज़मीन पर अगर कोई हैं अल्लाह के नज़दीक तो ये हैं जो बहरे हैं और जो गूंगे हैं, जो बिल्कुल कोई अक़ल समझ इस रिसालत को के हवाले से नहीं रखते हैं। वलो अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम, क्योंकि इनको सुम कहा गया है, ये बहरे हैं। यानी वो जो कान है ना, जो हिदायत को कबूल करने वाले हैं वो रखते ही नहीं हैं ये। अच्छा, तो फिर जब कान ही नहीं है, सुभान अल्लाह, अगली आयत में कह रहे हैं वलो अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन, अगर अल्लाह ने इनके यहाँ कोई खैर जान रखी होती तो ज़रूर इनको सुना देता। वलो अस्मअहुम, और अगर अलबत्ता ये जो इनकी हालत है अगर ये सुना भी देता लतवल्लौ वहुम मुअरिदून, तो ये फिर भी रूगर्दानी करते और इसको कबूल न करते। यहाँ से एक बहुत बड़ा ईमान इस्लामी जो एक तसव्वुर है वो भी हम लेते हैं। ये जो है ना, कहते हैं जी, बहुत बार सवाल होता है कि जनाब देखें कि न जी हम तो बस मुसलमानों के घरों में पैदा हुए तो चले मान लिया कि जी हमें तो इस्लाम जो है ना वो मिल गया। तो अब देखें ना जी, वो हिंदुओं के यहाँ भी तो कोई पैदा हुआ है, कोई ईसाइयों के यहाँ भी तो पैदा हुआ है, तो जैसे हम मुसलमानों के यहाँ पैदा हुए वैसे वो ईसाइयों के यहाँ पैदा हुआ। यानी आप ये समझें कि जी उस पर भी ऐन उसी तरीक़े से इस्लाम लाना फ़र्ज़ है और उसका भी ऐन उसी तरीक़े से जवाबदेही होगी। तो उसके हवाले से भी एक अच्छा मकाम है कुरान मजीद का लायक़ तवज्जो। वलो अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम, देखो उनमें से जिसके अंदर अल्लाह खैर देखेगा ना उसको सुना देगा। और क्या ये हुआ नहीं है? कोई है दुनिया का शहर इस वक्त, दुनिया का कोई मुल्क कि जहाँ बेशुमार लोगों ने कुरान मजीद को इतने गौर से ना पढ़ा हो, बल्कि हम मुसलमानों से कहीं ज़्यादा गौर और तवज्जो से उन्होंने पढ़ा। कितने ईसाइयों की औलाद, कितनी हिंदुओं की औलाद, कितने यहूदियों की औलाद उन्होंने पढ़ा और अपने सीने खोल दिए इसके लिए, और हमसे ज़्यादा अच्छे मुसलमान हुए। वलो अलिम, अब बात यह है कि जो क़ुलूब का मामला है ये इस पे मुत्तले होना सिर्फ़ रब्बुल इज़्ज़त का काम है, किसी के लिए ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत सारे जो ज़ाहिरी उमूर हैं हम उनके हवाले से देखकर जो है वो अपनी राय कायम कर लेते हैं, जबकि इससे आगे जो झांकना वो रब्बुल इज़्ज़त का काम है। तो ये एक बहुत अहम क़ायदा है जो बताया गया है, वलो अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम। देखो जिसमें कोई अल्लाह ताला को खैर नज़र आए और वो अल्लाह ही जानता है, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इस हिदायत को सुनने और समझने के मौक़े किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी वक्त, किसी न किसी सूरत और किसी न किसी ज़रिए से ज़रूर फ़राहम करवा देगा।
इस मकाम पर आगे चलकर थोड़ा सा ये वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, डर जाओ एक ऐसे फितने से जो हरगिज़ न पहुँचेगा तुम में से सिर्फ जुल्म करने वालों तक को ही। सिर्फ जुल्म करने वालों को अपनी लपेट में नहीं लेगा, क्या मतलब है, सबको अपनी लपेट में ले लेगा। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जान लो कि अल्लाह ताला पकड़ करने में सख्त है। ये ग़ालिबन उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया वैलुन लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, तबाही हो अरबों के लिए किसी हलाकत से, किसी शर से जो बहुत ही करीब आ पहुँचा है। तो उस हदीस की पूरी तफसील में नहीं जाते, हम तो वो कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल अनहलकु वफ़ीना सालिहून या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम हलाक होंगे इस हालत में कि हमारे अंदर सालिहीन भी हों। अनहलकु वफ़ीना सालिहून, क़ाल नअम, आपने फरमाया हाँ, इदा कसुरल ख़बथ, जब गंदगी बढ़ जाए, गंदगी ज़्यादा हो जाए। अच्छा, ये जो है ना खुदा की नुसरत आना, ये थोड़े लोग जो है ना वो भी लेकर आ सकते हैं और इनकी वजह से बहुत सारे लोग बचे रहते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, अलबत्ता ये है कि जब इस्लाह का काम इतना ज़्यादा पीछे चला जाए और गंदगी इतनी बढ़ जाए तो फिर उसकी वजह से जो पकड़ आती है खुदा की और खुदा की रहमत पीछे हट जाती है और दुश्मन जो है वो मुसल्लत कर दिया जाता है, क्योंकि ये तो वो जो है उसका फिर उसकी कीमत नेक लोग भी देते हैं। और ये ज़रा जहन में रहे, ये बहुत अहम बात है कि अहले इल्म में ये बात लिखी है और इमाम ने कसीर ने सूरत अल-क़सस की इस आयत के हवाले से ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है, वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला, कि क़ुरून ऊला को हलाक करने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत दी। वो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त तक ये है जो है, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के भी पहले दौर तक जो कि फ़िरौन की तबाही तक का है, आसमानी अज़ाब ही मुनकिरीन को ख़त्म करता था। अच्छा, अलबत्ता मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर अल्लाह ताला की एक नई सुन्नत जारी हुई और वो ये है कि क़ातिलूहुम युअद्दिबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, कि इनसे लड़ाई करो, इनसे दो दो हाथ करो, अल्लाह ताला इनको अदाब देगा तुम्हारे हाथों के ज़रिए से। तो जिसे वो ग़ालिबन इक़बाल भी कहते हैं ना कि मोमिन जो है वो खुदा की तक़दीर के तौर पर ज़ुहूर करता है जहान में, तो ये बिल्कुल हक़ है। खूब ये ख़ास मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त से हुआ है और इसका क्लाइमैक्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है कि ये खुदाई तक़दीर का अमली ज़ुहूर बनती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ जो बातिल को मिटाता है तो वो उसके लिए वो आसमानी अज़ाब नहीं भेजता, ये तूफ़ान आ गया और आंधियाँ आ गई, बल्कि वो मोमिन की जो शमशीर है और मोमिन का जो दस्तो बाजू है उसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना नाम बुलंद कर। अच्छा, इस हवाले से जो बात है वो ये है कि अब मामला जो है ना वो ख़ास आसमानी आफतों और अज़ाबों से बिल्कुल हट गया है और अब आ गया है बाकायदा तौर पर अहले ईमान की क़ुव्वत और काफिरों की क़ुव्वत। इसी के ज़रिए से अल्लाह ताला ने जितना सा काफिरों को अज़ाब देना होगा तो वो इन्हीं के ज़रिए से होगा। अच्छा, जब ये चीज़ तय हो गई तो इससे एक और चीज़ भी हमें मिल जाएगी। वो क्या है? वो ये है कि काफिरों का जो है, मुसलमान जब इस अपने मिशन से हटेंगे, इस मिशन पर पूरे नहीं उतरेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर काफिर भी जो हैं वो मुसलमानों को मारेंगे। तो ये जो है वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा अनहलकुम वफ़ीना सालिहून।
ये मुसलमानों की जो हलाकत है, इन पर कौमें चढ़ दौड़ेंगी तो क्या होगा, ये दरअसल खुदाई सरजनिश होगी और खुदाई कोड़ा होगा जो किसी किसी वक्त मुसलमानों के ऊपर भी बरसेगा।